किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ किसानों ने कूच किया है। किसान और इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी राकेश टिकैत से बात करें, सीधे सुनाते हैं आपको। होगी अपने सुझाव मांगेंगे, तो आज तो ज्ञापन का काम है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। सरकार सांकेतिक धरना है या फिर धरना चालू रहेगा जब तक मांगे ना मानी? एक दिन का रहेगा धरना लंबा। केंद्र की भी कुछ मांगी थी, यानी आपकी इसके अलावा भी बीबीएमबी के अलावा जो मांगे हैं उनके बारे में एक बार आप बताइए। उसमें कमेटी बनाने की बात उन्होंने कर दी है और उन्होंने किसान से डेलीगेशन के नाम मांगे हैं एमएसपी पे, वो हम 2-3 दिन में दे देंगे उनको। मुकदमों की बात है, और जिन जिन स्टेट में मुकदमे वापसी नहीं हुए तो वो हम बताएंगे कि यहाँ नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि उनको भी हम वापसी देंगे। हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापसी को लेकर कदम उठाया क्या? लिया है, कदम उठाए हैं और मुकदमे शायद सारे ही वापसी हो गए, कुछ रह सकते हैं। और 12 लोगों के कंपनसेशन वहाँ पर अभी रहा है, तो वो भी फिर बात कर रहे हैं कितने लोगों का रह रहा। उत्तर प्रदेश में कंपनसेशन वहाँ की सरकार ने नहीं दिया, और लखीमपुर खीरी में कंपनसेशन दिया है। उनकी नौकरी की भी बात होगी, वो नौकरी भी देने की उन्होंने बात करी है। लखीमपुर खीरी का आपने जिक्र किया, जब हम सियासतदानों के पास बैठते हैं वो कहते हैं अगर इसका असर होता तो लखीमपुर खीरी में बीजेपी का क्लीन तरीके से जो आना है वो ऐसा नहीं होता। अगर असर होता किसानों, जो यूनिवर्सिटी हैं, अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई दाखला ले लेता है नागपुर, तो वहाँ 100% पास की गारंटी है। जो भी ले लेगा, वहाँ प्रेस के लोग भी दाखला ले लेते हैं तो वे भी फेल नहीं होते, वहाँ कोई फेल नहीं होता। तो जो चुनाव लड़ेगा उस वाली पार्टी से तो वो फेल नहीं होता, वो पास हो जाता है। अच्छा, पार्टी पे आपको भी इतना भरोसा है? हाँ, बता तो दिया ना भाई, वहाँ फेल का कोई कॉलम है ही नहीं। वहाँ फेल हुए कैंडिडेट को भी पास की मार्कशीट मिल जाती है। अच्छा, हाँ, मिल जाओ वहाँ पे। उसका क्या तरीका? तरीका क्या थी, लिखना ही तो उसमें लिख के पास का दे दिया। कोर्ट कचहरी चुनाव आयोग सब कुछ उन्हीं का तो है, वो पता नहीं अभी देश की जनता को। आज का ये सांकेतिक धरना कर लेंगे आप, इसके बाद क्या तैयारी रहेगी आपकी? ये तो चलते ही रहेंगे अपने, फिर फसलों की कटाई करेंगे। हाँ, फिर कोई इशू आएगा देश में तो फिर उस पर मुद्दा उनका उठान ठीक हो रहा है? मंडियां वगैरह में जो काम, गेहूं का ठीक रेट रहेगा, और ये नहीं कि सरकारों की पॉलिसी से रहेगा। ये इंटरनेशनल मार्केट में वीट के क्राइसिस है, तो किसान अपने ठीक रेट पे गेहूं बेचे। गेहूं बाहर भी जाएगा विदेश में भी, और गेहूं का भाव अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार ये कह लेगा जी हमारे उससे ठीक रहा ना। ये इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रेशर है, जो यूक्रेन है, रूस है, जो वीट का बहुत बड़ा उत्पादन था वहाँ पे नष्ट हो गया है उसका ज़्यादातर, और अब के इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का उठान ठीक रहेगा। मैं आज सुबह कृषि मंत्री हरियाणा से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हरियाणा में तमाम जो फसलें हैं, कपास 10,000 है, 6,500 रुपये जो है सरसों है, बाजरे का रेट भी बढ़ा है। किसान इनके उससे कुछ नहीं है कि सरकारों की पॉलिसी है, ये क्लाइमेट चेंज का, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का, और जो क्राइसिस है वो इंटरनेशनल है, ये उसका प्रभाव है, पॉलिसी का नहीं है। भाई सरसों पिछले साल से है, क्योंकि पाम ऑयल हमारा इंडोनेशिया और उसमें पाम ऑयल ख़त्म हुआ इन कंट्रियों में, तो सरसों के रेट बढ़े। तो ये सरकार कह लगे जी हमने बढ़ा दिए, तो ये गलत फहमी में ना सरकार रहे ना देश की जनता रहे। जो एमएसपी की जो बात कही जा रही है उसमें भी हरियाणा सरकार काफ़ी दावा करती है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? दावा ये है कि उसमें गारंटी कानून बना दो आप। बाजरा तो सस्ते में खरीदा जा रहा, बाजरा तो 1100 रुपये में बिका है राजस्थान का, मक्का 800 रुपये बिक रही, बिहार का धान 800 रुपये बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में 1200 रुपये बिका है। तो एथनॉल की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए इनको, एथनॉल की परमिशन दे दे तो राइस के भी रेट ठीक हो जाएंगे, वीट के ठीक हो जाएंगे, मकई के ठीक हो जाएंगे हमारे, तो उनके रेट ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ पॉलिसी में चेंजिंग करना पड़ेगा इनको, पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। और साथ ही राकेश टिकैत हमारे साथ थे, और किसानों की मांग को लेकर के, बीबीएमबी के मसले को लेकर के, खासतौर से मोहाली में तमाम किसान नेता जो है वो एकत्रित हुए थे, उनके साथ जो किसानों का भी एक बड़ा जत्था जो है देखने के लिए मिला था, और लगातार वहाँ जो लोग हैं उनकी जो आने की जो हाजिरी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल जो बस में हम मौजूद हैं, ये बस वो डेलीगेशन की बस है जो राज्यपाल के पास ज्ञापन के लिए जिन्हें ले जाया जा रहा है, ज्ञापन दिलवाया जा रहा है।
राकेश टिकैत का कहना है कि एक दिन का सांकेतिक ये धरना था और आज अपनी जो तमाम मांगे हैं हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रख दी जाएंगी और आगे भी ये प्रैक्टिस जारी रहे, प्रैक्टिस चलती रहे, ये सीधे तौर पर राकेश टिकैत का कहना है। क्योंकि सरकार पर मांगों को लेकर के बार बार इस प्रकार की हाजिरी जो है वो किसानों के पक्ष में इसी तरीके से आने वाले समय में भी बनी रहेगी। राकेश टिकैत के इन बयानों से ये साफ होता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।